हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। आज आप लोगों के सभी के डिमांड पे जो है हिंदी बुक का पहला जो है चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। और यकीन मानिएगा ये हिंदी का पहला चैप्टर जो है आप YouTube पे बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, लेकिन ऐसे आज आप पढ़ेंगे जो आप कभी भी ऐसा नहीं पढ़े होंगे। यानी बिना किताब देखे हुए पूरा के पूरा जो है इस चैप्टर को आपको दिमाग में घुसा दिया जाएगा मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर। आइए पढ़ते हैं, तब जो है आपको पता चलेगा। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके राइटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। काहे पढ़ते हैं? तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं। ताइए आपसे कोनो पूछे कि पहला चैप्टर हिंदी के बातचीत के लेखक कौन है, तो ब से बातचीत और ब से बालकृष्ण भट्ट। ट्रिक तो आपको याद ही होगा, है कि नहीं। तो आपको जो है लेखक परिचय में जो है आपको याद रखना है कि लेखक के पहले नाम का है, तो बातचीत चैप्टर के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट है। आपसे पूछे कि इनका जन्म कब हुआ, तो 23 जून 1844 को जो है बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ। इनका निधन कब हुआ? 20 जुलाई 1914 को जो है इनका निधन हो गया। ठीक है, ये सब बउआ वाला चीजें आपको याद रहना चाहिए। निवास स्थान यानी बालकृष्ण भट्ट जी जो है कहाँ पे रहते थे, तो इलाहाबाद, जिसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या है? तो माता जी का नाम पार्वती देवी। अब पिताजी के नाम, तो ब से बातचीत चैप्टर के नाम, ब से बालकृष्ण भट्ट लेखक के नाम, और लेखक के पिताजी के नाम ब से बेनी प्रसाद। ठीक है, तो बेनी प्रसाद जी जो है पिताजी के नाम है, किनकर? बालकृष्ण भट्ट के, बेनी प्रसाद भट्ट है। अब बेनी प्रसाद भट्ट का थे, तो एगो व्यापारी थे, पेशे से जो है एक व्यापारी थे, याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के कैसे कवि थे, तो भारतेंदु युग के जो है प्रमुख साहित्यकार थे, या भारतेंदु युग के जो है कवि थे, आधुनिक काल के भी कवि थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सब बउआ वाला चीजें हैं। अब जो है आपसे पूछता है कि भाई जो बालकृष्ण भट्ट थे इनकी रचनाएं कौन कौन सी रही। आप देख रहे हैं कि इतना सारा रचना है, तक आपको लगता है कि सब याद करे पड़ेगा। नहीं, एग्जाम में जो पूछता है जैसे कि रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ये तीनों के तीनों जो है फेमस है। तो ये तीनों याद रखिएगा। रहस्य कथा के राइटर कौन? बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी के राइटर कौन? बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के राइटर कौन? तो बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है सर, कभी ये तीन ही जो है पूछेगा। नेक्स्ट है कि नाटक जो है उनका कौन कौन रहा। नाटक में एगो पद्मावती याद रखिएगा, एगो बेनी संहार याद रखिएगा, और एगो नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर को जो है याद रखिएगा। ये तीनों जो है फेमस है। बात समझ गए? वेरी गुड। अब आपसे कोई प्रहसन पूछेगा, तो जैसा काम वैसा परिणाम, ये वाला जो है प्रहसन आपको जो है याद रखेला है। ऐसे नहीं पूछेगा कि प्रहसन कौन है, जैसा काम वैसे परिणाम के राइटर कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, सिंपल सी भाषा में, है कि नहीं। अब निबंध इन्होंने लगभग कितना लिखा? तब भाई 1000 से अधिक जो है इन्होंने निबंध लिखा, जेकरा में से 100 गो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। याद रखिएगा, 1000 में से 100 गो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब जो है ये लेखक के परिचय के बारे में जान गए, इनकी रचना के बारे में जान गए। एकरा से ऑब्जेक्टिव ज्यादातर पूछता है। अब होती है मेन कहानी जो है शुरू। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि बातचीत का है, तो बातचीत जो है वो निबंध है, आपको भी जो है पता है कि नहीं। अब जो है बातचीत की जो है शुरुआत कहां से हुई, देखिए चैप्टर में कहा गया है कि देखिए बातचीत जो है भगवान के दिया हुआ जो है हम लोगों का जो है एगो आशीर्वाद है। यानी भगवान जो है बातचीत करने की कला जो है हमको एगो आशीर्वाद के रूप में दिए हैं। अगर हमने में सोच के देखिए, बातचीत करने की कला अगर नहीं होती, बातचीत करने की शक्ति अगर भगवान नहीं देले रहते, तो कहाँ हम आपको समझा पाते, आप समझ पाते? नहीं। हम लोग लुंज पुंज होके, यानी मरलाह लेखा एकदम करके कोनो कोना में जो है बैठल रहते हैं, है कि नहीं। एगो क्वेश्चन भी पूछा है इस चैप्टर में कि अगर हम लोगों में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होती। तो अगर हम लोगों में वाक्य शक्ति ना होती तो हम लोग लुंज पुंज होके कहीं कोना में बैठल रहते हैं, सुख दुख के पते नहीं चलता कि केकर का सुख है का दुख है कि नहीं।
तो वही चैप्टर कहता है कि अगर हम लोगों में वाक्य शक्ति ना होती, भगवान जो है अपने आशीर्वाद के रूप में वाक्य शक्ति नहीं दिए हुए रहते, तो हम लोग कहीं पे जो है कोना में बैठल रहते हैं। अब बातचीत और स्पीच ये दोनों अलग है। देखिए स्पीच में क्या होता है, तो कोई आदमी स्टेज पे खड़ा होकर बोलता है जिसमें लेडीज एंड जेंटलमैन पहला ही से जो है लिख के लाता है कि क्या क्या उसको बोलना है, जिससे जो ऑडियंस बैठा है वो ताली बजाते रहे, जिसे करतलब ध्वनि कहते हैं, ठीक है। लेकिन बातचीत करने की एक अलग ही कला होती है। बातचीत में जो है ना ही हम लोग लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं, ना ही जो है हम लोग कभी लिख के लाते हैं। जब हम लोग जहां पे मिले वहां ही जो है बातचीत जो है शुरू हो गई। और बातचीत करने का ढंग जो जब शुरू होता है तो समझिए कि जो है रसातल कहने का मतलब बातचीत में इतना रस आपको मिलेगा कि मजा आने लगेगा। कभी कभी आप सुने होंगे कि लड़का जो है लड़की से बातचीत करते करते जो है कितना रात बिता दिया पते नहीं चला है कि नहीं। रील्स में भी आप देखे होंगे कि मोबाइल से बातचीत कर रहा है, खाना खा रहा है, खाना खत्म हो गया, पते नहीं चलता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं बातचीत। जब हम लोग बातचीत करते हैं तो आपका दुख हमको पता चलता है, हमारा दुख आपको, हमारा सुख आपको, आपका सुख हमको पता चलता है। तो स्पीच और बातचीत जो है दोनों अलग अलग है, ठीक है। और जब हम लोग बातचीत करने लगते हैं तब बातचीत के दौरान जो है खाना पीना भी जो है हम लोग भूल जाते हैं। जैसे दो गो लवर जो है बातचीत करे लगे लड़का लड़की, तो खाना पीना भी जो है अपन भूल जाता है, क्योंकि बातचीत में जो है ना प्रेम की सागर जो है उभर पड़ती है, ठीक है। अब आगे आप सुने होंगे कि रॉबिन्सन क्रूसो नाम के वो व्यक्ति था जो जंगल में ही रहता था, और वो जो है 16 साल तक जो है खाली जंगली जानवर के देखते रहा, मनुष्य के मुंह नहीं देखा। अब मनुष्य के मुंह जो है जब 16 साल के बाद देखा तो जंगली भाषा में जो है कुछ सुना। तब रॉबिन्सन क्रूसो को लगा कि अरे मेरा तो वो नया जीवन जो स्टार्ट हुआ है, जो मैं मनुष्य की बोलियों को जो हूं सुन रहा हूं। तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्ष तक कोनो मनुष्य के बोली सुनबे नहीं किया, समझे। वो 16 वर्ष के बाद सुना। फिर जो है कहा जाता है वास्तव में कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, चाहे ये बात सच भी है, सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये बात जो है बालकृष्ण भट्ट जो है अपने ही जो है बुक में कहे हैं। इसका कहने का अर्थ है कि बताइए, जब आप हमसे अपना बात नहीं बताएंगे, हम अपना बात नहीं बताएंगे, तो कहाँ एक दूसरे के सुख दुख को हम लोग जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो यही कहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष जो है प्रकट नहीं होता है। यानी बोलने से ही जो है व्यक्ति का गुण पता चलता है, ओकर दोष पता चलता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप बात बात में जो है गाली निकाल रहे हैं, तो हम कहें बड़ी बिगल आदमी है। हम कोई से बात कर रहे हैं और बड़ी इज्जत सम्मान से बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं बहुत बढ़िया आदमी है। तब बोलने से ही जो है मनुष्य के बातचीत का जो है पता चलता है, गुण दोष का भी पता चलता है, ठीक है। अब कहा जाता है कि बोलते ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। देखिए जैसे ही आप जो है बोलते हैं, इंटरव्यू को भी देखें, इंटरव्यू देने जाइएगा तो इंटरव्यू लेने वाला जो है सामने वाला का सुनता है। कहने का मतलब कि जब आप बोलना शुरू करते हैं तब मनुष्य जो है पता लगा लेता है कि आप कैसन रहन के हैं, आप घरे कैसे रहते हैं, आपका जो है किस चीज में इंटरेस्ट है। यानी बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू हो जाता है। तो कोई भी चीज जब आप बोलिए तो तनी मनी ध्यान में रख के बोला जाए, जिससे सामने वाले को जो है दुख नहीं हो। अगर एक बार दुखी हो जाए तो भाई समझिए तो वो जो है आपके लिए हमेशा दुश्मन हो जाएगा। डंडा से मार जो है आदमी सह लेता है, डंडा से 10 डंडा कोनो के मार दीजिए, 20 दिन बाद दर्द खत्म हो जाएगा, वो भुला जाएगा। लेकिन एगो बात जब हम किसी को बोल देते हैं या दिल पे लग जाता है तो वो बात जो है वो जीवन भर नहीं भूलता है। इसीलिए बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। कोई भी चीज बोला जाए तो ऐसा बोला जाए कि मनुष्य जो है उसको सह सके, ठीक है, उसको बुरा ना लगे। एडिसन के बारे में आप सुने होंगे। एडिसन इस चैप्टर में क्या कहते हैं
कि असल जो है बातचीत जो है दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है। एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत यानी कि रियल में बातचीत कहल जाए तो दो व्यक्ति के बीच में ही होता है। अब तीन गो व्यक्ति जब आ जाता है तो तीन गो व्यक्ति के सामने बातचीत नहीं होता है, वो समझे कि हंसी मजाक होके लगता है। आ तीन गो आदमी है तो हम अपन पर्सनली बात किसी को बताएंगे तो दोनों में से कोनो ने कोनो एगो जो है जाके बाहर फैलाइए देगा। तो तीन गो व्यक्ति में बातचीत नहीं होता है, असल बातचीत जो है दो व्यक्ति में ही होता है। तीन गो में क्या होता है, हंसी मजाक हो जाता है। अगर एक बार चार गो आ गया तो चार गो में जो है राम रसिया चले लगता है। राम रसिया कहने का मतलब वो अपन जो है उनने जो है टेढ़ा होके बात करेगा तो वो अपन टेढ़ा होके बात करेगा। तो चार गो में तो आउ नहीं होता है, चार गो में और बेकार हो जाता है। इस चैप्टर में लिखा गया है, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो हम असल बातचीत जो है दो गो व्यक्ति के बीच में ही होता है और ये जो है एडिशन कहते हैं, ठीक है। फिर कहा गया है कि असल बातचीत जो है दो व्यक्ति के बीच में काहे होता है। तो आप एक गिलास में गर्म दूध रखिए और एक गिलास में ठंडा पानी, दोनों के सटा के रखिए। कुछ देर बाद देखेंगे कि दूध ठंडा हो गया और पानी जो है गर्म हो गया। जानते हैं काहे कि एक दूसरे का गुण जो है आपस में बदल गया। वैसा ही जब दो व्यक्ति बातचीत करता है तो एक दूसरे का सुख दुख जो है आपस में बंट जाता है। कभी कभी आप सुने होंगे कि फलानवा के दुख है तो नहीं बता रहा है, नहीं बतावे से दुख और बढ़ते जाता है, कौन उसे बताने से जो है मन हल्का हो जाता है। इसीलिए बातचीत जब भी कीजिए तो दो व्यक्ति में ही कीजिए, ठीक है। और दो व्यक्ति के बीच का बातचीत ही सबसे उत्तम तरीका है बातचीत करने का। काहे कि तीन गो में कर ला तो फिर जो है काने काने जो है वो फैलते चले जाएगा। चार गो में कर ला तो सिर्फ हंसी मजाक होगा, आप अपन दुख बताइएगा, तीन गो मजा लेगा सब, ठीक है। अब जो है ये गर्म दूध ठंडा पानी वाला समझ गए, जैसे गर्म दूध और ठंडा पानी को रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा दूध और गर्म हो जाएगा पानी। काहे कि आपस में जो है गुण का परिवर्तन होता है। तो जब दो व्यक्ति के बीच में बातचीत होगा तो भाई ये तो सिंपल सी बातें है कि नहीं। अच्छा, दो बूढ़ा आदमी के बीच में बातचीत होता है तो क्या होता है, वो दादा परदादा के बात निकाले लगेंगे और इतना देर तक आपको पकाएंगे कि नाम मत लीजिए। वो एकदम इतिहास निकाले लगेंगे। तो दो बूढ़ा के बीच में जब बातचीत होता है तो पुराना जमाना के दादा आजम के बात निकले लगेगा और इतना देर आपको पकाएंगे कि आप जो है लास्ट में खिसिया के जो है छोड़ देंगे कि भाई ये सब काका जो है बात कर रहा है सब। वैसे ही जब दो सहेली के बीच में बातचीत होता है तो दो हमजोली सहेली जब दो बातचीत करती है तो ऐसा बात करती है कि कब समय का निकल जाए वो पते नहीं चलता है। तो दो सहेलियों की बातचीत में जो है हमेशा जो है वही सब बातचीत होता है जो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। यानी अपन दुख है, अपन जो है ओकर बारे में बात करना, तो दो हम सहेलियों के बीच में बातचीत होता है। अगर दो बूढ़ियों के बीच में बातचीत होके, दो बूढ़ा के बीच में बात होगा तो एकदम हिस्ट्री एथी के बात होके लगेगा। लेकिन दो बूढ़ी के बीच में बात होके तक सास पतोह के झगड़ा, बेटी पतोह के झगड़ा, यही सब बातचीत होता है कि हमार पतोह ऐसे कर दिया, हमार बेटा हमको खाने के लिए नहीं दे रहा है, बेटी जो है हमारा ऐसे है औसे है। तो दो बूढ़ी के बीच में जो है रिश्ता को लेकर जो है बातचीत होता है, जिसमें जो है एक दूसरे के खिलाफ शिकवा शिकायत किया जाता है, ठीक है। अगर दो लड़का के बीच में बातचीत होके, दो लड़का के बीच में बातचीत कभी भी होता है तो हमेशा लड़की के लेके ही जो है बातचीत होता है। तो दो लड़का के बातचीत भी जो है अलग होता है, हमेशा जो है वह सब बात करेगा सब। अगर दो विद्यार्थी के बीच में बातचीत हो रहा है तो पढ़े वाला लड़का है तो अपन जो है रौब जमाएगा, एकदम कमजोर छात्र है तो वो एकदम दुबकल रहेगा कि नहीं सर हमारा बातचीत नहीं करे आ रहा है कि नहीं। तो ये सब जो है। और अनपढ़ लोगों जब बातचीत करते हैं तो क्या होता है, बतकही होता है। बतकही मतलब समझ रहे हैं आप, बोलिएगा कुछ हो कि ने भारत जो है भारत सबसे अच्छा देश है, हाँ है अच्छा देश, तो बतकही हम कहे लगते हैं, समझ गए। तो अनपढ़ लोगों के बीच में जो है बतकही होता है। बातें समझ में आपको आ रही है ना। इस चैप्टर हम कहे थे कि ऐसे आप पढ़िएगा कि जीवन में जो है आप कभी पढ़े नहीं होंगे। अब जो कहते हैं
कि यूरोप के लोगों में जो है बातचीत करने की एगो कला होती है, जिस कला को हमनी के कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यूरोप के लोगों में जो है बातचीत करने की एक कला होती है, जिस कला को हमनी के कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इस कला में होता क्या है, तो जब दो व्यक्ति बातचीत करते हैं तो ऐसा बातचीत करते हैं जिससे लगता है कि वास्तव में जो है विकास की बातचीत कर रहे हैं। विकास की बातचीत, अपने विकास की बातचीत, देश के विकास की बातचीत, जिससे जो है कुछ अलग होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में लोगों के बीच सुख दुख का जो है बंटवारा होता है। लेकिन आजकल के आधुनिक युग में जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन खासकर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और कहां पे, तो भारत में जब दो व्यक्ति के बीच में बातचीत होगा तो ये सब भी जो है एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने के लिए बातचीत होता है। कोई बड़का बनता है तो कोई छोटा बनता है। लेकिन आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जब यूरोप में ये सब बातचीत करने की कलाएं थी तो ये ऐसी वास्तव में नहीं थी। उस समय जो है क्या होता था, तो एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति प्रेम से बोलना, एक दूसरे के प्रति विकास की बातें करना, यही थी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। बातें आपको समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। अब देखिए, इसमें चैप्टर में कहा गया है कि 25 वर्ष से अधिक लोगों की जब बातचीत होती है तो समझिए कि कुछ बड़ा होने वाला है। यानी 25 वर्ष से अधिक के युवा अगर बातचीत, समझिए कि दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं तो समझिए कि कुछ बड़ा होने वाला है। काहे कि दुए को दोस्त मिलके जो है बड़का बड़का कंपनी बना देता है। 1000 से जो है 1 करोड़ कमाए लगता है। आप उदाहरण भी सुने होंगे, ठीक है, जैसे फिजिक्स वाला के उदाहरण आप ले लीजिए, और भी जो है बहुत सारी कंपनियां हैं, वो सब जो है दुए को दोस्त से। तो इस चैप्टर में भी जो है बताया गया है कि 25 वर्षों से जो है अधिक उम्र के युवा जो है जब आपस में बातचीत करते हैं तो वो सब जो है तो वो सब जो है बड़े बड़े लोगों की जो थी विकास की बातें करते हैं, और 1 करोड़ से जो है 10 करोड़ कमाने की बात करते हैं। लेकिन वहीं पे जो है 25 से कम उम्र के युवा जब बात करे लगते हैं तो वो जो है सिर्फ बतकही करते हैं, बिना अनुभव वाला बात करते हैं, बिना जो है विकास के बात करेंगे, सिर्फ लड़का लड़की के चक्कर के बात करेंगे। 25 से कम युवा, ठीक है, इस चैप्टर में कहा गया, हम नहीं कह रहे हैं, जैसे हम भी 25 से कम में आ रहे हैं। उसके बाद कहा गया है कि एक दूसरे के यहां आना जाना। देखिए, बातचीत का जो है इस चैप्टर में लास्ट में कहा गया है भाई, बीच में कहा गया कि बातचीत करने की जो है दो व्यक्तियों के बीच में सबसे अच्छी बातचीत करने की कला है। लेकिन लास्ट में कहा गया है कि अगर हम लोग जो है मान के चले कि हमको बातचीत करना है और हम आपके यहाँ जाएंगे तो हमको जो है आप कहेंगे कि बे बिना बुलावे आ गया, बिना मतलब कि हम कैसे आराम कर रहे थे, सुतल थे, जाएंगे तो आप हमारा इज्जत पानी नहीं करेंगे तो हमको भी खराब लगेगा। अच्छा है, आप मेरे यहाँ आए बात करने और हम जो है आपका इज्जत नहीं करें, हम भी कहेंगे कि बिना बुलावे आ गया। तो इससे जो है अब जो है आधुनिक युग में क्या हो रहा है कि दो व्यक्तियों के बीच में भी जो है बढ़िया से बातचीत नहीं हो रहा है। दो व्यक्तियों के बीच में जब बढ़िया से बातचीत नहीं हो रहा है तब बातचीत करने का उत्तम और अंतिम तरीका क्या है कि अपने आप से बातचीत करिए। और जब अपने आप से आप बातचीत करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये जो है बातचीत करने की उत्तम तरीकाएं हैं। अपने आप से जब शुरू में आप बातचीत करेंगे तो आपको लगेगा कि पागल हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप शुरुआत करेंगे अपने दिल की बात को जानना, अपने अंदर के शक्ति को जानना, तो ये भी बातचीत जो है ना एक अंदर ही जो है अंदर आपको जो है मुस्कुराहट महसूस करवाती है। तो अपने आप से भी जो है लोगों को बातचीत करना चाहिए। अब दूसर से क्या बातचीत करे जाइएगा, दूसर के दुआरी पे जाइएगा, वो जो है डांट के बिला देवे तो खराब लगेगा। वो मान के चले वो मेरे यहाँ आया, मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगा तो उसको जो है खराब लगा, तो दो व्यक्तियों की बातचीत जो है अब नहीं हो पाती है। तो अब अपने आप से बातचीत किया कीजिए, है कि नहीं। फिर कहा गया है कि अपने आप से बातचीत जो कर रहे हैं वो जो है सबसे अंतिम अच्छा और अंतिम तरीका है अगर दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो। अब जो है इस चैप्टर को हमने पूरा आपकी अपनी भाषा में बिना किताब देखे हुए समझा दिया। हम चाहेंगे कि इस चैप्टर को आप एक बार जो है रीड भी कर लीजिए अगर आपके पास किताब है तो। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन आंसर को बनाइए। एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो समझिए कि हमको पढ़ावे नहीं आया है, ठीक है, हम पूरा गारंटी लेते हैं। तो अभी चैप्टर जो है आपको कैसा लगा, कैसे पढ़ाएं, कितना मजा आया, हमें उम्मीद है कि चैप्टर आपके दिल और दिमाग
दिमाग में पूरा घुस गया होगा। एक बार बुक रीडिंग आप जरूर कीजिएगा और हिंदी में इस बार जो है तहलका मचा देना है, ठीक है। और आप जो है इस चैप्टर के जो है ऑब्जेक्टिव नोट्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो प्ले स्टोर से वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है SGS क्लासेस, और इस ऐप को जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें जो है हिंदी के ग्रामर भी पढ़ाए हुए हैं, हिंदी के बुक का भी जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। तो आज जो है मजा आपको आया होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।